नेक्स्ट मान लो कि अब ये पार्टिकल अगर एक एंगल पे हिट करता है ग्राउंड के साथ, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रीबाउंड। पहला केस आपको लेना है कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, और सेकंड केस हम लोग लेंगे कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। तो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये सब। फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि म्यू का वैल्यू 0 है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अब देखो, जब यहाँ पे कोलिजन होगा तब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, जब पार्टिकल आकर यहाँ पर हिट किया तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बनाते तो इधर ऊपर बनाते, तो इंटीग्रल ऑफ एन डी टी, ये नॉर्मल बनता ऊपर, नॉर्म इम्पल्स बनता नॉर्मल का। अब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, म्यू 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई इम्पल्स लगा ही नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल में इम्पल्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप देखो इसका वेलोसिटी क्या था बिफोर कोलिजन, आपको बोल दिया है कि इसके पास यू वेलोसिटी से ही आ रहा था, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना था वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन में आ रहा था ना यू वेलोसिटी से, तो कितना था इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। यू कॉस थीटा तो वर्टिकल था ना, और यू साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में कोई इंपल्स लगा ही नहीं, जे एच इज 0। तो जे एच अगर 0 होगा तो मोमेंटम का कोई चेंज नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल में। तो आफ्टर कोलिजन आपको जो वेलोसिटी दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल में, वो कितना दिखेगा, वो यू साइन थीटा ही दिखेगा, इसका मोमेंटम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिखाई देगा, याद है अभी ये चीज बोले थे कि वर्टिकल में फिक्स ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाता है, ई टाइम्स हो जाता है। तो ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है। आप निकाल सकते हो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो मान लो कुछ अल्फा एंगल पर अगर ये रिबाउंड किया फाइनली, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन अल्फा, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, वो हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई यू कॉस थीटा, है ना, मतलब साइन थीटा बाई ई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है। सो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई। तो आप देखो, अगर ई का वैल्यू 1 होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होता, तब आपको अल्फा इक्वल टू थीटा मिलता। तो हमेशा अल्फा इक्वल टू थीटा नहीं होता यहाँ पे, डिपेंड करता है ई का वैल्यू पे, डिपेंड करता है फ्रिक्शन है कि नहीं, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन 0 नहीं है तब इस पर आप अगर फोर्सेस बनाओगे तो क्या फोर्स बनेगा। अब देखो, ग्राउंड से जो नॉर्मल है वो तो इम्पल्सिव है, तो एक इम्पल्स लग रहा है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, इंटीग्रल एनडीटी। अब सोचो इसका टेंडेंसी किधर है स्लिप होने का, इस तरह से आके अगर हिट करेगा तो ऐसे राइट में स्लिप होने का टेंडेंसी है ना, ऐसे आके हिट करेगा तो राइट में स्लिप होगा। तो राइट में स्लिप होगा तो फ्रिक्शन इधर लेफ्ट में लगेगा। तो फ्रिक्शन का इंपल्स क्या लिखेंगे, डायरेक्टली म्यू टाइम्स द इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल। ठीक है। म्यू तो कांस्टेंट है ना, आप इंटीग्रल एफ डी टी लिखोगे ना, और एफ को आप म्यू इंटू एन पुट करोगे, म्यू कांस्टेंट है तो म्यू इंटीग्रल एन डी टी। इस तरह से हम फ्रिक्शन का इंपल्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल इंपल्सिव होगा तो वहां का फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। ठीक है। अब इसमें इक्वेशंस देखो, लिखना शुरू करते हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटीज मालूम है, जस्ट बिफोर कोलिजन राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी था हमारे पास यू साइन थीटा। मैं उसको अभी यू एक्स लिख ले रहा हूँ, मैं बाद में पुट कर दूंगा यू एक्स और यू वाई को। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में, अब यहाँ पे राइट में मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अब इम्पल्स लग रहा है, इम्पल्स 0 नहीं है। और वर्टिकल डायरेक्शन में मान लेते हैं वी वाई। क्या वी वाई का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ई टाइम्स ऑफ यू वाई लिख सकते हैं, वी वाई को डायरेक्टली लिख सकते हैं हाँ ना, सर। ई टाइम्स ऑफ यू वाई। तो अगर आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन को मान लो हम पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, और राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स लगा है इंटीग्रल एनडीटी, और अपवर्ड लगा है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। मान लेते हैं मास है इसका एम पार्टिकल का, फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, ई टाइम्स ऑफ यू वाई हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था, नीचे था यू वाई, तो इसीलिए उसको माइनस यू वाई लिखेंगे।
मतलब नॉर्मल का जो इम्पल्स है उसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, m टाइम्स ऑफ 1 + e टाइम्स ऑफ यू वाई। ये हमारा नॉर्मल का इम्पल्स का वैल्यू है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं, इम्पल्स लेफ्ट में लगा, तो माइनस ऑफ म्यू इंटीग्रल एन डी टी, ठीक, इक्वल टू m इंटू फाइनल वेलोसिटी राइट में वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी भी राइट में, दोनों पॉजिटिव हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से इंटीग्रल एनडीटी को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस ऑफ म्यू m का m टाइम्स ऑफ 1 + e इंटू यू वाई इज m टाइम्स ऑफ वी एक्स माइनस यू एक्स। तो मास का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वी एक्स हो गया हमारे पास यू एक्स माइनस ऑफ म्यू 1 + e टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो अब देखो म्यू अगर 0 है तब वी एक्स इक्वल टू यू एक्स आ रहा है, जो होना भी चाहिए था कि इम्पल्स अगर नहीं लगता तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होता। ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो साइन थीटा कॉस थीटा में पुट कर लेना चीजों को।